और जय सिमंदर भगवान की। आज अजय भाई बहुत ही भावुक हो गए हैं। हम कुछ भी नहीं है, सब कुछ यहाँ बैठे हैं, उनके कृपा से सब है। हम तो माध्यम है। इतना बड़ा सौभाग्य हमें प्राप्त हो गया कि यहाँ पर एक विशाल सिमंदर स्वामी जी का त्रिमंदिर बन गया। ये ऐसे ही नहीं होता है, इसके लिए संजोग लगता है और हमें कुछ करने का मौका इस मंदिर के लिए, निर्माण के लिए मिला। यह मैं खुद का खुश नसीब समझता हूँ, मैं भाग्यवान समझता हूँ। यहाँ पर आत्मज्ञानी परम पूज्य परम आदरणीय दीपक भाई यहाँ पर उपस्थित है। मैं उनको बहुत ही हृदय से वंदन करता हूँ और उन्हें नमन करता हूँ। मुझे याद है अजय भाई और हम अहमदाबाद गए थे और दीपक भाई जी से मिले, मंदिर देखा, दर्शन हुआ, तभी से शुरुआत हो गई। बहुत ही कम समय में यह मंदिर का निर्माण हुआ है। दादा भगवान फाउंडेशन के सभी सदस्यगण हैं, महावीर जैन ट्रस्ट के सभी सदस्यगण हैं, विश्वस्त है, ठाणे महानगर पालिका, ठाणे कारपोरेशन के सभी लोग हैं, सभी, संजय भाई तो बाहर इधर ही बैठे थे, और सभी लोग इस मंदिर निर्माण में दिल से जुड़े थे। और आज 3 दिन से यहाँ पर इस मंदिर का समारोह हो रहा है। मैं पूरे देश में से, विदेश में से भी आए हुए सभी लोगों को दिल से उनका अभिनंदन भी करता हूँ, उनका स्वागत भी करता हूँ। एक मंदिर निर्माण होने के बाद यहाँ की पवित्रता इतनी बढ़ गई है। पहले आप यहाँ पर देखते और अब देख रहे हैं कितना बदलाव हुआ है। अब इस मंदिर निर्माण से ठाणे की भूमि गदगद हो गई है, पवित्र हो गई है। ठाणे शहर में कई, दीपक भाई, बहुत से कार्यक्रम होते हैं, आध्यात्मिक होते हैं, धार्मिक होते हैं। ठाणे एक सांस्कृतिक शहर है, एक धार्मिक शहर है। बहुत पुराने पुराने मंदिर यहाँ पर है, प्राचीन मंदिर भी यहाँ पर है। लेकिन आज का समारोह जो हो रहा है सबसे हटकर है, ये विशेष समारोह है। और आज का समारोह सिर्फ ठाणे के लिए नहीं, पूरे महाराष्ट्र के लिए, देश के लिए एक अभिमान और गर्व का कार्यक्रम है। और दादा भगवान की प्रेरणा से ठाणे शहर में ये निष्पक्षपाती त्रिमंदिर स्थापित किया गया है। इसका मुझे बहुत ही आनंद है और अजय भाई को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप एक माध्यम बन गए। पिताजी और आपकी सबकी जो इच्छा थी, सभी लोगों की इच्छा थी कि यहाँ एक भव्य दिव्य मंदिर बने। और ये केवल एक मंदिर नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति की एकता का प्रतीक है। ये पूरे धर्म का सार है। किसी जीव को सुख देना
दुख नहीं देना। एकता में ही शक्ति है और शांति में ही सच्चा सुख है। सभी धर्म एक ही वृक्ष की शाखाएं हैं, जड़ एक है, फल एक है। मुझे आज स्वामी विवेकानंद जी का प्रसिद्ध कथन याद आता है, जैसे विभिन्न नदियां अलग अलग स्रोतों से निकलकर समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही विभिन्न मार्ग मनुष्य को ईश्वर तक ले जाता है। ऐसा ये परम धाम एक बहुत बड़ा क्षेत्र बन गया। या एक ही छत के नीचे तीन प्रमुख विचारधारा को एक होकर यही संदेश दे रहे। यहाँ कुल 27 मूर्तियां है ना, 27 मूर्तियां, प्राण प्रतिष्ठा होगी। यह मंदिर सबका है, जहां हर किसी की श्रद्धा का सम्मान होता है। कोई भी आएगा तो सबको लगेगा ये मेरा मंदिर है, मेरा मंदिर है, मेरा मंदिर। परम पूज्य दादाश्री हमेशा कहा करते थे, यदि किसी परिवार में लोगों के बीच मतभेद होता है तो घर में सुख शांति नहीं रह सकती। उसी तरह यह धर्म के बीच मतभेद होंगे तो समाज में शांति कैसे रहेगी। समाज की एकता और सुख शांति की वास्तविक सामाजिक कल्याण का मार्ग है। यही पवित्र कार्य यह त्रिमंदिर कर रहा है। त्रिमंदिर कर यह मंदिर जैन, वैष्णव और शैव सनातन धर्म की तीन प्रमुख विचारधाराओं को एक साथ लाने वाला एक अनोखा प्रयास है। इसलिए दीपक भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आपके आशीर्वाद से, आपके मार्गदर्शन से यह इतना बड़ा भव्य दिव्य सब हुआ। और इन तीनों संप्रदायों में मूलभूत समानता और एकता है। अहिंसा, सत्य और आत्मशुद्धि पर सभी पंथ जोर देते हैं। मोक्ष प्राप्ति ही सबका मुख्य उद्देश्य है। यही एकता त्रिमंदिर की संकल्पना का आधार है। यही इस त्रिमंदिर का आधार है। मुझे एक बात और कहनी है। इस मंदिर का भूमि पूजन के बारे में अजय भाई ने तो सब बता दिया, लेकिन इतनी जोर से काम, इतनी जल्द काम और इतना भव्य दिव्यता, यहाँ पर एक अद्भुत मंदिर बन गया है, अद्भुत। और सभी लोगों के योगदान की वजह से हुआ है। एक छत के नीचे सिमंदर स्वामी है, योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान है और भव्य शिवलिंग विराजमान है और कई मूर्तियां हैं। यहाँ तीर्थंकर श्री सिमंदर स्वामी की एक सुंदर विशाल प्रतिमा देखकर एक मन को बहुत ही प्रसन्नता होती है। एक एक गहने चढ़ रहे थे तो ये मूर्ति जीवित हो रही थी पुनः। यह वाकई एक अद्भुत तीर्थस्थल बन जाएगा। मानवता का कल्याण ही सभी धर्मों और पंथों का अंतिम लक्ष्य है और उस लक्ष्य को पहुंचने के लिए मार्ग खोजते समय यदि वह सामूहिक रूप से खोजा जाए तो वह अच्छा ही होता है। और इसीलिए मुझे जो जानकारी है, गुजरात में ऐसे कई मंदिर है, बराबर है, 25 और भी कार्य चल रहा है 4 मंदिर का। महाराष्ट्र में भी बोरीवली में, पुणे में है, अब ठाणे में है। दादा भगवान फाउंडेशन ने विज्ञान में के माध्यम से दुनिया में शांति, एकता और शाश्वत आनंद
फैलाने का निस्वार्थ कार्य किया है, इसलिए लाखों लोग जुड़े हुए हैं। जब तक हम स्वयं का शोध नहीं करते, हमें पता नहीं चलता कि हम कौन हैं, तब तक मानव जीवन का उद्देश्य समझ में नहीं आता है। दादाश्री ने हमें यही शोध करने के लिए प्रेरित किया है। दादा भगवान के पाद पूज्य डॉक्टर निरुमा और अब पूज्य दीपक भाई इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही भाग्य की बात है और श्रद्धा की बात है। मुझे विश्वास है कि पूरे ठाणे में तो हुआ है, ये त्रिमंदिर भविष्य में केवल ठाणे का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का आध्यात्मिक केंद्र बने। हर धर्म की पताका पर लिखा होना चाहिए, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, विवाद नहीं सहायता, विनाश नहीं संवाद, विरोध नहीं समन्वय और शांति। यही तो जीने का सच्चा रास्ता है। और इस रास्ते पे हम चले तो कोई दुखी नहीं हुए। मुझे क्या मिला, इससे मैं समाज को क्या देना चाहता हूं, कितनी प्रॉपर्टी कमाई, कितनी संपत्ति कमाई, इससे कितने लोगों का प्रेम कमाया, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए 2.5 साल के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में दीपक भाई, मैं इस राज्य को आगे बढ़ाने की कोशिश की। पिछले 3-3.5 सालों में इस महाराष्ट्र आगे बढ़ गया। देश को आदरणीय प्रधानमंत्री आगे बढ़ा रहे हैं और उनका साथ महाराष्ट्र दे रहा है। मुझे बस इतना ही कहना है, यही संदेश लेकर त्रिमंदिर विश्व में शांति का प्रकाश फैलाएगा, शांति का मार्ग सभी लोगों को दिखलाएगा और सभी का जीवन सुखमय हो जाए, आनंद हो जाए। हम भी वही चाहते हैं, पूरे विश्व में आपके विचारों का प्रचार हो और सभी लोग सुखी हो जाए। अजय भाई ने जिक्र किया है, बाजू में कैंसर हॉस्पिटल भी, उसको भी जल्दी करेंगे और लोगों की सेवा में जल्दी वो भी हाजिर हो जाए। जैसे कैंसर के लिए दवा लगती है, वैसे दुआ भी लगती है, जो सिमंदर स्वामी जी देंगे। मैं तो एक छोटा कार्यकर्ता हूं। जब भी दीपक भाई आप सभी लोग आवाज दीजिए, एकनाथ शिंदे आपकी सेवा में जरूर हाजिर होगा। अभी यहाँ का पूरा परिसर जो है उसको और बहुत काम करना है। यहाँ आने वाले जो भक्त हैं उनको यहाँ कोई असुविधा ना हो, इसके लिए खुद मैं ध्यान दूंगा। सभी लोगों को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और सभी लोगों को, किसी का नाम नहीं लेता मैं, लेकिन काफ़ी लोगों के योगदान से इतना भव्य दिव्य मंदिर यहाँ पर बन गया है। हाँ, उनको यहाँ आने दो, वो हमारी थाना की मेयर है, मेयर साहिबा। बसा बसा, खाली बसा।
थोड़े साइड। कल ही इनका फॉर्म भर दिया है थाने के मेयर। और सिमंदर स्वामी जी के आशीर्वाद से अनअपोज चुन के आ गए। अबे आपका भी जिम्मेदारी है यहाँ का पूरा परिसर स्वच्छ रखना। यह सब हजारों लाखों लोग आएंगे तो यहाँ किसी चीज की असुविधा ना होना, ये कर्तव्य होता है। महापौर को, मेयर को प्रथम नागरिक कहते हैं। और इसलिए मुझे थोड़ा कम ध्यान देगा तो भी चलेगा। अभी ये मेरी बहन आ गई है। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक भाई, आपका ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। और जो भी इसके बाद करना है आप हुक्म करिए, हम लोग आपके साथ हैं पूरी तरह। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।